तो कल हम लोग बैठे हम रजिस्टर पे कोड किया था, लेकिन अभी टेस्ट नहीं किया और ये एरर है। ठीक, तो ये पहली एरर आई थी आइडेंटिटी रूल। ठीक, तो ये program.cs में आई क्यों थी? क्योंकि हमने वहां रोल मैनेजर क्लास यूज की थी। तो अब आपको क्या करना इसके लिए, ध्यान से मेन प्रोजेक्ट में गए और एरिया, सॉरी, यहां तो सिंपल आपको program.cs में ही जाओगे और यहां पे ये जो कोड लिखा हुआ, ये वाला कोड चाहिए। यहां नजर मारो, यहां सिंपल लिखा हुआ आइडेंटिटी यूजर, बट हमने तो आइडेंटिटी रोल भी यूज किए, तो इसको कमेंट बना दो और इसकी जगह हम लोगों ने क्या एक, तो यहां पे आइडेंटिटी यूजर के साथ हमें आइडेंटिटी रोल भी चाहिए। प्रोग्राम डॉट तो यहां पे इसकी जगह यहां पे आएगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड आइडेंटिटी, और यहां पे आइडेंटिटी यूजर कॉमा आइडेंटिटी रो। जैसे ऊपर देखो सिर्फ यूजर था, बट यहां पे रोल दिया है। डॉट उसके बाद डॉट यहां पे ऐड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, ठीक, और ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट ऐड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, और किसका एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक, ये एक बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड आइडेंटिटी, ये देखो एक रीजन समझा गया। पहले सिर्फ क्या था, आइडेंटिटी यूजर, अब यूजर और रोल दोनों। क्यों आई थी? क्योंकि मैंने रोल मैनेजर ऐड किया, तो उस लाइन को कमेंट बना दिया, उसकी जगह आपने ये लाइन ऐड।
एक अब वो एरर तो गई, ठीक, अब एक और एरर आ गई। तो ये एरर क्यों आई? तो बेसिकली ये जो एप्लीकेशन है इसमें सिर्फ एमबीसी था, एमबीसी का प्रोजेक्ट चूज किया था, लेकिन अब आइडेंटिटी फ्रेमवर्क यूज हुआ तो उसमें रेजर भेज दिया। तो ये आप देखोगे ऊपर यहां पे क्या लिखा होता है, ये देखो यहां लिखा हुआ ऐड कंट्रोलर बेस्ड व्यू, इतना एमबीसी। अब आपका यहां रेजर का भी है तो इसके साथ वो भी ऐड कर दो, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड रेजर पेज। एक अगर इस पे चेंजेस अपने आप तो ये बताया हुआ क्या था, ये ऐड, तो जब प्रॉब्लम आएगी तब देखिए, पहले इतना देखिए। तो क्या आ गया, ऐड रेजर पेज। रेजर पेजेस क्यों किए? क्योंकि जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है वो किसमें बना हुआ, रेजर पेज। ये इसमें बाय डिफॉल्ट क्या है, ये क्यों आया? आप नोटिस करो, जब ASP.NET Core में बताया था वो रेजर पेज की एप्लीकेशन थी, और जब मैंने उसमें कंट्रोलर ऐड किया तो फिर मुझे कंट्रोलर ऐड करना पड़ा। तो ये MVC प्रोजेक्ट है आपका, ठीक। तो इसके अंदर हमने रेजर पेज यूज हुआ आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में, इसलिए हमें ये ऐड करना पड़ रहा है। और रजिस्टर, और ये देखो ये ईमेल का आ गया, वो ठीक हो गया। अब ये ईमेल का क्यों आया? क्योंकि वहां ईमेल का कोड तो चलो मैंने कमेंट बना दिया, लेकिन उसका मुझे पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो अब इसके लिए आप लोग क्या करो, कोड नहीं लिख रहे, एक तो ये आपका हो गया। अब यहां पे यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे जाओ, एक, और यहां पे आपने ईमेल के लिए आपने कोड नहीं लिखना, सिर्फ खाली ब्लॉक बना के हमने छोड़, ठीक। तो मैं यहां पे क्लास बनाऊंगा, एक ईमेल सेंडर, इस नाम से क्लास बनानी है मैंने, ईमेल सेंडर। यूटिलिटी वाले में इसलिए बना रहा हूं कि मुझे कल को ईमेल का कोड पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे भी लिखना पड़ सकता है। तो यूटिलिटी वाले प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड क्लास, हम सिर्फ ईमेल का स्ट्रक्चर बना रहे, कोड नहीं लिख रहे, और क्लास का नाम दे दिया ईमेल सेंडर। ये देख, और यहां पे पब्लिक कर दिया, और यहां पे असली तो ये है जिसका एरर था, आई ईमेल सेंडर। ये जो ईमेल सेंडर है ये इंटरफेस बना हुआ है आई ईमेल सेंडर, मैंने नहीं बनाया।
ठीक। अब इसके लिए एक पैकेज इंस्टॉल करने को कह रहा है। ठीक, तो यहां पे यही है Microsoft ASP.NET 4.RNP.u दिखा दूंगा कौन सा हुआ। ये है Microsoft.ASP.NET 4.Identity.6.23 कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में वर्जन यूज कर रहे हैं। यहाँ देख लो एक बार क्या वर्जन यूज किया। हमारा हो रहा है जब प्रॉब्लम आएगी तब करेंगे, अभी क्यों सोच के बैठना। एक अब ये इंटरफेस है, ये मैंने नहीं बनाया, बना हुआ है, और ये इम्प्लीमेंट इंटरफेस, बस इतना लिखना है। बाद में हम यहां ईमेल की कहानी लिखते। अब आपको पता है ये क्लास मैंने बनाई और ये बना हुआ इंटरफेस, तो इनको कहां ऐड करना है? program.cs में ऐड स्पोर्ट कर। एक इंटरफेस अपने आप मेथड आ गया, मैंने नहीं कुछ किया इसमें। ठीक, ये खाली आया, कोड अभी ईमेल का लिखना है, वो छोड़ दो आप। ठीक, हमें सिर्फ एक एरर ठीक करनी थी। अब उसके बाद क्या करेंगे? program.cs में जाएंगे और वहां ये दोनों ऐड कर देंगे, program.cs। जैसे हम लोगों ने ये ऐड स्पोर्ट करके कहीं लिखा होगा, ये लिखा हुआ नहीं यूनिट वर्क, बस इसके लिए कोई यूनिट वर्क नहीं है, तो सीधा सर्वसी.ऐड स्पोर्ट क्या आएगा? आई ईमेल सेंडर, ये बना हुआ इंटरफेस, और ये जो ईमेल सेंडर जो मैं अभी क्लास बना। अब लगता है कि वो एरर जानी चाहिए। ये आ गया। अब आप इसे रन करो, देखो कोई एरर है और भी नहीं। 3 एरर आ रहे थे ना, एक करेक्टली रोल का, एक वो इंटरफेस का, और तीसरा जी। अब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अगर पेज ठीक ओपन हो गया, फिर कल वाली कहानी टेस्ट करेंगे जो मैंने बताया। लो, अब कोई एरर नहीं। अब आपने रजिस्टर वाला कोड टेस्ट करना है, तो मैं वहां ब्रेक पॉइंट लगाऊंगा। तो मेन प्रोजेक्ट पे गए, एरिया, आइडेंटिटी, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर, और यहां पे F7 इसके कोड में गए और ये बताया हुआ ऑन पोस्ट समथिंग था, एक ऑन पोस्ट से यहां ब्रेक पॉइंट लगा दिया। कल यहां 3 चीजें डिस्कस की। पहला यूजर बनेगा, दूसरा रोल्स बनेंगे, और तीसरा उस यूजर को
एक एडमिन रोल असाइन हो, तो 3 टेबल में एंट्री जाएगी। हम साथ में टेबल ओपन कर लेते हैं। ठीक, व्यू पे गए, ये और यहां पे डेटाबेस, टेबल, तीन टेबल। पहली एंट्री एएसपी नेट यूजर में होगी, फिर एएसपी नेट रोल में, फिर एएसपी नेट यूजर रोल। तीनों टेबल को ओपन कर लो। एएसपी नेट यूजर राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, एएसपी नेट रोल्स पे राइट क्लिक किया, व्यू डेटा, और तीसरा एएसपी नेट यूजर रोल। 3 टेबल, तो तीनों में ना ओपन कर। ठीक है जी, चलो अब हम इसे टेस्ट करेंगे। जैसे लिखा है वैसे काम कर रहा है कि नहीं, गलती होगी तो ठीक करेंगे। और ये देखो, रजिस्टर पे क्लिक करो। आगे अब हम लोग पहला यूजर बना रहे, ये एडमिन होगा। ठीक, तो इसमें यूजर का नेम तो कुछ भी रख सकते हो आप लोग, और ये admin@gmail, ये इसका क्या रख दिया, ईमेल, और यही यूजर नेम होगा। और उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस, कुछ भी ऐसे, स्टेट ऐसे, सिटी, ठीक, और उसके बाद ये नीचे है, लिखते हैं हेडिंग, हेडिंग नीचे है इसमें ना। आप कंफ्यूज हो तो ऊपर कर दो, लेबल ही ऊपर उठाना, कुछ नहीं है। और फोन नंबर, यहां पे फोन नंबर, और ये फोन नंबर, और ये पोस्टल कोड, पासवर्ड। पहली बात, जो पासवर्ड रखोगे वो स्ट्रांगली फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम 7 कैरेक्टर्स, और उसमें स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, अपर केस में भी होना चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए। जैसे मैंने रखा पासवर्ड एडमिन, तो एक है इसमें 1 2 3 न्यूमेरिक, और साथ में दे दिया हैश। तो क्लियर है। इसी तरह से एडमिन 1 2 3 है, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, न्यूमेरिक भी होना चाहिए, स्मॉल में भी होना चाहिए, कैप 7 से ज्यादा जितने मर्जी रख सकते हो आप। अब रजिस्टर पे क्लिक किया, आगे यहां पे देख लो। अब F10, ये देखो वैलिड है कि नहीं। अगर ये वैलिड है तो इसके अंदर आया, और ये देखो एप्लीकेशन यूज, ठीक, और F10, ये देखो, और ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी वहां से आ रही है, ये सारी। हाँ, कंपनी आईडी अभी नल है, रोल अभी नल, वह भी बताया ही नहीं, वो बात की बात। अब यहां पे ये क्रिएट अ सेम, ये क्या करेगा, यूजर बनाएगा। अगर ये सक्सीडेड है तो इफ के अंदर गया, इसका मतलब यूजर बन। तो इस समय अगर हम चेक करें एएसपी नेट यूजर टेबल में, मैंने ओपन करके रखा हुआ आगे, और यहां पे
एक यूजर की डिटेल आ गई। ले रहे जी, ले रहे ना? कहाँ आई डिटेल? वहां तो नल आ रहा है। इसको रिफ्रेश कराओ और डिटेल आएगी। क्लियर जी? ये यूजर आईडी है, स्ट्रिंग है, इसमें ये उसका नेम, ये सारी डिटेल जैसे वहां पर आई। ये देखो जो हमारे थे स्पीड स्टेप ये आ गए ना सारे। तो ये एक यूजर आपका बन एक, तो इतना काम तो हो गया। अब आगे सक्सीडेड है, तो अब उसके बाद F10 ये आ जाएगा। अब ये रोल बनाएगा, क्या बनाएगा? रोल। तो अभी तो रोल बना ही नहीं है, तो क्रिएट सिंक क्या करेगा? ASP.NET रोल में एक रोल बना दे। एक ऐसे ये दूसरा बना देगा, देख लो, ऐसे ही ये तीसरा। बट ये कोड एक बार बनाएगा, दोबारा तो बनाएगा नहीं सेम। और उसके बाद ये यहां पे ये कितने रोल बन गए होंगे? 4। चेक करो, ASP.NET रोल, रिफ्रेश करो और यहां पे 4 रोल आ जाए आगे। और ये देखो रोल आईडी है और रोल का नेम, 2 टेबल में आपकी एंट्री होगी। अब उसके बाद इस यूजर को रोल असाइन होगा, F10 ये। अब ये तीसरे टेबल में एंट्री जाएगी कि उस यूजर को क्या असाइन होगा? रोल। अब देखो ASP.NET यूजर रोल, यहां 2 ही चीजें हैं, यूजर आईडी और रोल आईडी। आप वेरीफाई करना चाहते हो, पहली बार सब चेक करना बच्चे। ये देखो यूजर आईडी क्या है? लास्ट में लिखा आ रहा है 64F। तो ASP.NET यूजर में देखो जो यूजर है उसका आईडी क्या है? ये देखो 64F। है कि नहीं? 64F। ठीक, और यही आईडी आपका यहां पे है। अब देखो रोल आईडी, एडमिन वाले का रोल आईडी होगा 403A। तो ASP.NET रोल में जाओ और एडमिन वाले का रोल आईडी 403। तो इसका मतलब ठीक हो। चल अब उसके बाद बस आगे F10 और फिर वो क्या कर देगा? लॉग इन कर देगा। ये देखो साइन इन असिंग, F10 और ये लॉग इन हो। यूजर बन भी गया और बनने के बाद ये देखो लॉग इन भी लिखा भैया हेलो एडमिन एट gmail.com। ठीक है जी, अब मैंने लॉग आउट कर, तो एक यूजर बन गया एडमिन, लेकिन एक एप्लीकेशन में एडमिन एक ही होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, ये लाइन एक बार ही रन कर। ये वाली जो लाइन है ये एक बार ही चल, और इसको कमेंट ले रहे हैं। हो गया जितना हो गया। अब बाकी यूजर बनने, जैसे इंडिविजुअल यूजर बनेगा उसका रोल इंडिविजुअल यूजर होगा, कंपनी के बनेंगे सारा आएगा। तो अब आप ये सारा क्लोज करो और अब आप ये देखो कि क्या कर। तो अब हम चाहते हैं कि नीचे 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट लगे,
एक में सारे रोल्स आए और एक में कंपनीज आए, क्योंकि अगर कंपनी का यूजर होगा तो कंपनी आईडी चाहिए, और कौन सा रोल असाइन होगा वो ड्रॉप डाउन लिस्ट रोल से आएगा। मतलब कहने का ये है रजिस्टर, अब यहां पे ड्रॉप डाउन लिस्ट लगी, एक में सारे रोल्स आएंगे, जैसे एडमिन हूं मैंने कंपनी का यूजर बनाना है, ठीक, तो मैं रोल भी मैं ही चूज करूंगा और कंपनी आईडी भी। मैंने एम्प्लॉय यूजर बनाना है तो मैं ही चूज करूंगा। तो पहले हम उस पे काम करते हैं। आ जाओ आगे से एरिया, अटेंटिव, पेजेस, अकाउंट और रजिस्टर, और इसके कोड में गए लॉग। अब यहां पे इनपुट मॉडल क्लास यूज की थी जिसमें सिर्फ 3 मेंबर थे, बाकी हमने ऐड किए ये थे। तो उसी क्लास के अंदर अब आप ऐड कर लो 2 मेंबर और उसी क्लास में इनपुट मॉडल। क्या क्या होंगे? रोल लिस्ट और दूसरा कंपनी लिस्ट, एक रोल एंड कंपनी लिस्ट उसी इनपुट मॉडल के अंदर। तो मैं यहां 2 प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, एक रोल्स के लिए और एक कंपनी, ठीक। और इसमें वही ड्रॉप डाउन लिस्ट से टैक्स और वैल्यू की कहानी चलेगी। तो यहां पे फ्रॉम 2 बार टैब प्रेस किया, पहली बार यहां पे आई इनम्बरेबल कलेक्शन होगी किसकी? तो मैंने यहां लिख दिया सेलेक्ट लिस्ट आइटम, और यहां पे नेम दे दिया प्रॉपर्टी का कंपनी लिस्ट, ठीक। और इसी तरह से एक और उसका नाम दे दिया मैंने रोल लिस्ट। सेलेक्ट लिस्ट आइटम पता आपको क्यों ड्रॉप डाउन लिस्ट के साथ काम करना है, तो सेलेक्ट लिस्ट आइटम से हम कर सकते। और आई इनम्बरेबल किसके लिए होता? कलेक्शन के लिए, ठीक। तो जैसे आप इस पेज पे आओगे तो उस समय इसका हैंडल कॉल होता है ऑन कैट, बताया हुआ रेजर पेज में ऑन कैट और ऑन पोस्ट। तो फिर आप लोग, तो ये तो आपका इनपुट मॉडल में लिख दिया, अब ये आ जाओ ऑन कैट, ये बनाओ, क्योंकि जैसे इस पेज पे आओगे तो ऑन कैट अपने आप कॉल हो, ठीक। अब हम इसमें डाटा फिल करेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों बना रहे हो? आ सकते हैं जी। अब एडमिनिस्ट्रेटर ने बाकी यूजर बनाने हैं, उनको रोल असाइन होंगे, कंपनी आईडी तो कंपनी असाइन होगी, तो हाथ से थोड़ी लिख देगा, ड्रॉप डाउन से चूज करवाएंगे ना। इसलिए तो मैंने ये कोड लिखने से पहले क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। कोड बात की बात है, कोड का जुगाड़ कहीं ना कहीं से लग जाएगा, ठीक। कोई 2 लाइन से लिखेगा, कोई 10 से, इतना ही फर्क होगा, लिख तो देगा ही ना, ठीक। अब यहां पे ये 2 प्रॉपर्टी बना ली, अब ऑन गेट में आ, और यहां पे मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज में डेटा और डाल,
तो यहाँ पे रोल ऐड करने हैं और कंपनी। तो ये इनपुट आपने ऊपर एक प्रॉपर्टी बनी हुई है हमारे पास, इजिकल टू न्यू इनपुट मॉडल। ये क्यों ऐसे लिखा? देखो, इनपुट मॉडल तो इस क्लास का नाम है, पर इसको एक्सेस करने के लिए हमने ऊपर एक प्रॉपर्टी बनी है, ये देखो इनपुट नाम से, और इसी इनपुट मॉडल टाइप की है, और इसको हम पूरे पेज पे कहीं एक्सेस कर सकते हैं। बाइंड प्रॉपर्टी का मीनिंग ये एक। अब यहां पे हाँ, प्लेस। अब कैसे आप लिखोगे यहां पे? एक, पहले कंपनी ऐड कर लेते हैं, कंपनी प्लेस। अब ये कैसे? ये तो टेबल से आएंगी, तो यहां पे वही सेम, कैसे? अंडरस्कोर यूनिट वर्क नहीं आ रहा है, तो हमें इसे ऊपर ऐड करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये है, यहां जब ऐड ही नहीं हुआ तो एक्सेस कैसे करें? तो अब हमारी जरूरत पड़ गई, जैसे रोल मैनेजर ऐड हुआ था वैसे ही हमारी जो बनाई है प्राइवेट रीड ओनली आई यूनिट ऑफ वर्क, आई यूनिट ऑफ वर्क, और उसके बाद एक कॉमा देके यहां पे आई यूनिट ऑफ वर्क लिख लिया। फिर उसके बाद यहां पे ये इनिशियलाइज, पहले कभी नहीं लिखना को, पता भी हो तो जैसी जरूरत हो तभी लिखना। एक, अब जरूरत पड़ी, कंपनी हमारे रिपोजिटरी से आनी थी, तो यूनिट वर्क को हमने अभी लिखा, हमें पता है। अब आपने क्या करना है, नीचे यूनिट वर्क डॉट कंपनी डॉट गेट ऑल, और सेलेक्ट करवा लेंगे, क्योंकि वहां टेक्स्ट और वैल्यू हमने अलग अलग पहले भी ऐसा कर चुके। एक ऐसे ही रोल, लेकिन रोल में सोचो, सारे रोल सोचो थोड़ी देर। अब एक और एडमिन थोड़ी बनाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, एडमिन को छोड़ के, हाँ क्लाइंट कहता है मेरे पास 2 एडमिन हो सकते हैं, एक कंपनी के 4 मालिक हैं, 4 एडमिन हो सकते हैं, तब तो एडमिन देना पड़ेगा। नहीं करेंगे फिर चेक, लड़ना थोड़ी, जल्दी रिक्वायरमेंट है। लेकिन एक आप सोचो, इंडिविजुअल रोल, अब एक इंडिविजुअल यूजर है, हम आप लोग जैसे किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो एडमिन थोड़ी करता हमें, तो जो इंडिविजुअल यूजर है वो तो अपने आप ही अपने आप को रजिस्टर करेगा। दैट्स वाई हमें इंडिविजुअल रोल वाला यूजर वहां दिखाना नहीं बनता। सोचो, चाहे आपने ईबे पे शॉपिंग करने से साइन अप अपने आप खुद करोगे ना, आपको थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटर बनाएगा। तो इसलिए जो इंडिविजुअल रोल वाला यूजर है वो अपने आप ही बनेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बनाएगा। तो फिर हम उस केस में उस यूजर उसका रोल वहां ऐड नहीं कर। सोचो रिक्वायरमेंट है ये एक। चलो आओ नीचे पे देखते हैं क्या करना है आप। लॉजिक आगे ऑन गेट पे ये कंपनी, और यहां पे अंडरस्कोर यूनिट वर्क डॉट कंपनी डॉट क्या आएगा, गेट ऑल।
एक डॉट सिलेक्ट, ठीक, और यहां पे कंपनी लिस्ट, वही लैम्डा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू न्यू सिलेक्ट लिस्ट आइटम और उसकी कर्ली ब्रैकेट लगा। ठीक, ये नहीं नजर आ रहा है तो मैंने इसको एंटर प्रेस किया। और यहां क्या लिखना, टैक्स इज इक्वल टू कंपनी का नेम, वैल्यू इज इक्वल टू CL डॉट ID डॉट टू स्ट्रिंग, याद आ गया। और यहां कॉमा, ये तो हो गया कम। अब रोल का होगी सारे रोल। अब ये रोल वाले टेबल से आएगा जो हमने नहीं बनाया हो, तो यहां थोड़ा सा कहानी अलग होगी। रोल लिस्ट ये तो आएगा ही। अब यहां पे चेक भी लगाना है, एक तो यहां पे सारे रोल लिस्ट, तो ये रोल मैनेजर से आएगा। कहां से आएगा, रोल, तो अंडरस्कोर रोल मैनेजर डॉट रोल्स डॉट वेयर, ये कंडीशन लगा दी। अगर सारे रोल चाहिए तो टू लिस्ट कर दो आगे डॉट सेलेक्ट करके। अब यहां कंडीशन लगानी है जिस जो रोल एडमिन है, सॉरी इंडिविजुअल है, वो नहीं दिखाना। ठीक, क्या नहीं दिखाना, जो एडमिन है। ठीक, तो वेयर आर वेरिएबल ले लिया, आर डॉट नेम, ठीक, और यहां लिख दिया नॉट इक्वल टू SD डॉट रोल, कौन सा, इंडिविजुअल। क्या मतलब हुआ इसका, यानी एडमिन रोल वाला जो रोल होगा वो इसमें ऐड, नॉट इक्वल टू लगा दिया ना, डॉट टू लिस्ट डॉट सेलेक्ट लिख दो सीधा। अब उसके बाद ये कंडीशन लग गई। अब मुझे यहां सिर्फ रोल का नेम ही चाहिए। क्या चाहिए, रोल का नेम। ठीक, तो यहां पे रोल का नेम, तो यहां आर डॉट नेम, जैसे आर और आर डॉट नेम बताता हूं, नेम ही क्यों चाहिए, डॉट, यानी कि अगर हम ये ना लिखें तो रोल में जो भी है आईडी मिल जाएगा, सारा कुछ मिल जाएगा। हमें इस केस में रोल का नेम ही दिखाना है, वो मैं बताता हूं। ये देखो, जो हमने ये मेंबर लिया हुआ, ये वाला रोल किसके टाइप का है, स्ट्रिंग, तो इसमें मैंने रोल का नेम ही स्टोर करना है। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर मुझे रोल का क्या चाहिए, नेम, इसलिए ये नेम, और आगे वही डॉट सेलेक्ट और रोल लिस्ट, और यहां पे क्या लिखोगे, इज इक्वल टू न्यू सेलेक्ट लिस्ट आइटम, ये लो, टेक्स्ट इज इक्वल टू RL में क्या है, रोल का नेम, वैल्यू इज इक्वल टू RL में क्या है, रोल का नेम। ये इसका सेलेक्ट और टेक्स्ट में भी रोल का नेम और वैल्यू में, इसमें रोल का नेम ही आएगा क्योंकि मैंने यहां सेलेक्ट कर दिया ना, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, नहीं तो मैं लिखता RL डॉट नेम, RL डॉट नेम। अगर मुझे ये चीज नहीं लिखनी, मान लो सीधा मैंने ये लिखा जैसे ऊपर, तो मैं यहां लिखना पड़ता RL डॉट नेम, RL डॉट नेम, मुझे नेम ही चाहिए वैसे दोनों, एक, लेकिन थोड़ा नई चीज पता चल गई सिखाने के लिए। अब उसमें क्या होगा, नहीं तो फालतू में मेमोरी यूज करेगा, हमें जरूरत रोल के नाम की, वहां पे आईडी भी आ रहा है,
और उसमें कई कॉलम होंगे वो भी आ जाएंगे। लो, और इस तरह से ये समझाई वेयर कंडीशन वेयर रोल नेम इज नॉट इक्वल टू इंडिविजुअल। इसका ड्रॉप डाउन लिस्ट में 4 रोल नहीं आएंगे, 3 आएंगे, ये नहीं आएगा इंडिविजुअल वाला। सोचा क्यों नहीं डला? बात समझ आ गई? और देखो एडमिन बाकी सबको रजिस्टर कर सकता है, इंडिविजुअल को रजिस्टर नहीं कर सकता। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। अगर कंपनी कहती है एडमिन नहीं बना सकता तो वो भी लगा देंगे साथ ही। एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। यानी अब जो चीज पढ़ी जा रही होती है, अब आपको पूरा एक आप लोग यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन, और ये जो आइडेंटिटी फ्रेमवर्क है इसका कोई लेना देना नहीं। ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है जो मर्जी। अभी तक कहां लिखा ई कॉमर्स? अभी तक हम यूजर के साथ ही खेल रहे हैं। डिफरेंस होगा क्या होगा? रोल, किसी में 4 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 6 होंगे, ये डिफरेंस होगा। रजिस्टर में कॉलम कोई और ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी यही। तो अब आपके ये 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट में डाटा आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? रजिस्टर के डिजाइन में जाके 2 ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाने हैं, लेकिन वहां मैंने कंडीशन भी लगानी है कि वो ड्रॉप डाउन लिस्ट तभी नजर आए तो जिस यूजर ने लॉगिन किया अगर उसका रोल एडमिन। नॉर्मल यूजर को तो नजर भी नहीं आनी चाहिए, वही थोड़ी बनाता फिरेगा औरों को। सोच समझ के अब आपको पूरा कोड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कौन सी चीज है, क्यों लिखे। मुश्किल कुछ नहीं है बच्चे, ये बोलो कि टफ है, नहीं, पर जो चीज चाहिए वो समझानी चाहिए। तो अब आप लोग आ जाओ इसके HTML आगे, और ये देखो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स लगे हैं सबमिट से पहले। अब मुझे ड्रॉप लिस्ट लगाने आते हैं, वही HTML ड्रॉप लिस्ट फॉर पता हमें, लेकिन ये ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर तभी आएंगे अगर जिस यूजर ने लॉगिन किया होगा उसका रोल एडमिन। चलो जी, तो लिखो @A। जब भी कोई यूजर लॉगिन करता है तो ये यूजर ऑब्जेक्ट ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप बनता है, ये कुछ मैंने नहीं बनाया। तो यूजर डॉट इज इन रोल, कौन सा रोल? एडमिन। ये यूजर कीवर्ड है, जब भी कोई यूजर लॉगिन करेगा ये अपने आप बनता है, मैंने नहीं बनाया, और इसमें उस यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, वो आगे यूज होगा। अब यहां पे क्या लिखोगे? SD डॉट, तो यहां तो SD हेल्प में नहीं आ रहा है, तो C शार्प में आ जाता था ना। ये क्या है? HTML। तो आपको इसका नेम स्पेस खुद ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पे आप ये नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा कि नहीं? कैसे? यूजिंग लिख सकते, और यहां पे प्रोजेक्ट का नेम डॉट याद चाहिए, यूटिलिटी के अंदर SD है ना, एक आप नहीं लिखेंगे। HTML के अंदर भी हम नेम स्पेस इंपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक देखो आज तो कोड हुआ ही, अब आने वाले टाइम पे पता क्या होगा? पूरा लेक्चर लाइन एक लिखी, रिक्वायरमेंट पूरी समझनी पड़ेगी। क्लाइंट ने कुछ और करवाना तो वैसे बनाना पड़ेगा, लिख लिया। और यहां पे अब आप लोग ये आगे इफ का चेक लगाया हुआ, पता लग गया सबमिट से पहले।
अब देखो SD डॉट कौन सा, रोल एडमिन, रोल एडमिन। अगर एडमिन रोल है तो ये कोड चल, और यहां दो ड्रॉप डाउन लिस्ट लगानी है, तो टिप हम वही कॉपी कर लेंगे जो ऊपर। ठीक, ये वाला टिप उठा लिया और इसी को ही पेस्ट, कोड आता है, बस इफ सोचना है, ये है प्रोग्राम और क्या। आप सोचते होंगे कि प्रोग्रामिंग में स्टार लिखने होते, ये लिखने होते, लिखे कहीं? ये प्रोजेक्ट है पूरा, बार बार कहता हूं, ये जॉब वाला प्रोजेक्ट है। इफ फॉर वाइल ही होता है। आप देख लो, कहां जितना मर्जी कोड लिख लो बड़ा, अगर ये इफ नहीं माइंड में आया तो सारा कोड ठीक। अब यहां पे सबसे बड़ी चीज, कोड से पहले ये सोचना है कि आगे क्या काम होगा। पहले ये सोचना, कोड नहीं सोचना, पहले ये सोचना मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे हमने सोचा कि एडमिन रोल वाला यूजर ही कंपनी बना सकता है, कंपनी का यूजर या कोई और यूजर बना सकता है। तो हमने क्या चेक किया, अगर उसका रोल एडमिन है जिसने लॉगिन किया हुआ, पक्का ही होता है ना, सिंटैक्स नहीं पता तो गूगल से पूछ लेंगे कि ASP.NET कोर के अंदर जिस यूजर ने लॉगिन किया मुझे उसकी डिटेल उठानी है, बता देगा गूगल। हम वहां से यूजर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, फिर उसको कल राई लेके यूजर डॉट इज इन रोल, पता लग रहा है इससे। एक तो कोड आपको मिल जाता है, पर कौन सा कोड चाहिए वो पहले आपका डिसीजन होता है। अब ये देखो लेबल, और यहां पे क्या है, कंपनी, तो यहां पे कंफर्म पासवर्ड की जगह क्या कर दो, कंपनी आईडी, यहां पे भी कंपनी आईडी, और यहां पे भी कंपनी आईडी। लेकिन ये पहले वाला हटा दो, यहां ठीक, क्या हटा दो, ये वाला। क्यों? इसकी जगह क्या लगेगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट। कैसे? @HTML डॉट ड्रॉप डाउन लिस्ट को। ठीक, लैम्डा एक्सप्रेशन क्या आएगा, ये देखो, इनपुट मॉडल डॉट इनपुट डॉट क्या था, कंपनी आईडी, और कॉमा क्या आएगा, मॉडल डॉट, ये क्या दिखाने हैं, मॉडल डॉट इनपुट के अंदर है ना, इनपुट डॉट कंपनी लिस्ट। बस क्यों सिलेक्ट लिस्ट लगाए, वहां लगाई तो है, फिर क्या पैदा हुआ, कॉमा हेडिंग जो ऊपर आएगा क्या लिखेंगे, सिलेक्ट कंपनी, और उसके बाद बूटस्ट्रैप न्यू कर्ली ब्रैकेट क्लास क्या लिखेंगे, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल लॉन्च। ये इस के अंदर ये देख लो आप, ये पता वैसे, ये देखो यहीं पे यही टिप एक बार फिर लगा दो और ये पेस्ट कर दो, आ गया। और यहां कंपनी आईडी की जगह क्या आएगा, रोल, और यहां पे कंपनी लिस्ट की जगह क्या आएगा, रोल लिस्ट, और यहां पे क्या आएगा, सेलेक्ट रोल
और यहां पे रोल और यहां पे रोल। अब आप रन करोगे, नॉर्मल यूजर रजिस्टर करेगा, ये ड्रॉप लिस्ट नजर नहीं आएंगे। एडमिन रोल वाला करेगा तो नजर आएंगे। पहले हम यही देख लेते हैं कैसे चल रहा है कि नहीं। यानी अब काम रोल के हिसाब से होना शुरू होगा। ठीक, ये प्रोजेक्ट बनाओ, प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो, नौकरी, बस और कुछ नहीं। अपने लेवल पे ना मेरा मानना है थोड़े उसके कंसेप्ट C++ वाले थ्योरी पढ़ लो, प्रैक्टिकल तो इतना कोई नहीं करवाता। इंट्रो में वैसे पूछ लेते हैं, डाटाबेस में सेलेक्ट क्वेरी, उसको एक बार पढ़ लो बस, बाकी कोई चीज कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं। ये ला दी, मैं एक नॉर्मल यूजर हूं, रजिस्टर कर रहा हूं। अभी देखो वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नजर नहीं है, नहीं आए ना। चलो अब मैं लॉगिन करता हूं, ये लॉगिन चल रहा है, ये देखो लॉगिन करो। अभी जो यूजर बनाया क्या था, नेम admin@gmail, ये देखो गलत पासवर्ड लिखो, नहीं करेगा लॉगिन। ठीक, अगर आपने ठीक लिखा जी, लॉगिन हो गई। ये जो बनाया कौन सा था यूजर, ये एडमिन, लॉग आउट का आ गया, वो देखो रजिस्टर हट गया। ऐसे होता ही है, जब लॉगिन कर लो तो रजिस्टर हट गया। तो मैं तो रजिस्टर ओपन करना है, कैसे करें, यहाँ देखते हैं स्लैश, क्या था, आइडेंटिटी अकाउंट रजिस्टर, मैंने यहीं से लिख लिया, ये लिखता है ना, आइडेंटिटी अकाउंट रजिस्टर आ गया। और यहाँ पे इस बार आपके ये देखो कंपनी की लिस्ट आ गई और देन ठीक। तो इतनी तैयारी हमने कर ली। अब एडमिन जो है कल यूजर बनाएगा तो कोड में भी चेंज होगा, वही ऑन पोस्ट पे आगे। ठीक, के बाद क्या बनाएंगे, यूजर बन गए, ठीक है। फिर उस यूजर के हिसाब से कैटेगरी, कवर, प्रोडक्ट को मैनेज करेंगे। फिर उसके बाद ये जो यूजर है ब्लॉक करने हैं, जैसे एडमिन है, कोई यूजर हटाना है, लॉक करना है, अनलॉक करना है, ये सारा यूजर का डैशबोर्ड बनाएंगे हम अलग से पूरा। इसका फायदा ये है कि आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में जो हमने पढ़ लिया, उठा के सारे ट्रिक में आपका सेव चलेगा, दोबारा कुछ खास करने की जरूरत नहीं।